प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा आज इतनी ही थी, इतने लोग आ पाए। जैसी मौज उसकी हो कि जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रखी। तो परमात्मा की मौज और कृपा है, जितने आ गए उतने ही काफी। भक्त तो एक ही भगवान के लिए काफी है, लाखों की जरूरत नहीं है। भक्त तो भगवान के लिए एक ही काफी है, और वो भक्त होना चाहिए, कम भक्त नहीं होना चाहिए। भक्त होना चाहिए, कम भक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम भक्त होगा तो भगवान की याद नहीं कर रहा है, वो उसकी याद में शिकार कर रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु महाराज मिल गए, और जिनकी शिक्षा दीक्षा से आज हमारे मन अंदर ज्ञान प्रकट हो रहा है कि हमको कैसे रास्ते पे चलना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हम अपने बच्चों में भी देंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों में देंगे, तो इसका विस्तार होगा कि नहीं होगा। तो प्रेमियों, कहा गया कि संगत से गुण उपजे और संगति से गुण जाए, और बांस फांसी और मिश्री सब कई भाव बिकाए। अब देखो, आज मौसम ऐसा हो गया तो कलारी के अड्डा वाले वहां भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ये नहीं देखेंगे पानी बरस रहा है। ऐसे प्रेमियों, जिसको सत्संग की लगन लगी है, उसने ये नहीं देखा कि पानी बरस रहा है, आंधी आ रही है, वो तो भग के आ गए और बैठ गए गुरु महाराज के आगे। तो प्रेमी भाई बहनों, जिसकी परमात्मा से लगन लगी है वही परमात्मा को अच्छा लगता है, और जिसकी लगन नहीं लगी है परमात्मा भी जान जाता है ये तो गपशप मारने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, ये जीवन मिला है और गुरु महाराज मिले हैं, दो निशाने हमको एक तीर से लग गए कि मनुष्य जीवन मिला और जीवन मिलने के साथ सतगुरु मिल गए। और बताते हैं जिनको जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। तो हमारा जीवन तो धन्य धन्य हो चुका है प्रेमियों। अपने मन में तुम भले कुछ सोचते रहो, लेकिन जिनको जिनको सतगुरु मिल गए और उनके ऊंचे भाग्य, और गुरु ज्ञान से धोइए और जन्म जन्म के दाग। ये जन्मों जन्मों के दाग लगे थे, ये दाग कोई छुड़ा सकता था? जरा सा कपड़े में लग जाए तो जाने क्या क्या लगाते बैठे, दाग छूटा नहीं, कपड़ा फट गया, दाग नहीं छूटा। ऐसे जाने कितने बार हम मर गए और फिर पैदा हो गए, लेकिन जो दाग लगे थे वो छूटे ही नहीं, दाग लगा के ही चले गए। तो प्रेमियों, हमको सबको गुरु महाराज से क्या करवाना है? दाग छुड़वाना। जो हमारे जीवात्मा के ऊपर कर्मों की गंदगी आ गई है, उसके दाग जो लगे हुए हैं, तो वो छुड़वाने का साबुन किसी पास है तो सतगुरु के पास है, किसी और के पास है नहीं। तो प्रेमियों, जब सतगुरु उसको लगाएंगे और उसको उसकी धुलाई करेंगे तो जीवात्मा साफ हो जाएगी, और जिस कार्य के लिए आई है उस कार्य को पूरा करके और अपने परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये गंदगी गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों तुम अपनी बुराइयों को यहाँ चढ़ा दो। कहते कि नहीं कहते हैं? अपने तन को मुझको सौंप दो। लेकिन हम पता क्या कहते हैं? तन को काहे को सौंप दे और बुराई काहे को गुरुदेव को बताएं? तो नहीं बताओ तो रखे रहो, फिर आगे काम आएंगी। लेकिन अगर सौंप दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
जीत तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन के भार को परमात्मा को सौंप दो। जैसे तुम्हारे पास बहुत काम करने को हो और कोई तुम्हारी सहेली आ गई, तुमने कहा भैया जी हम पे बहुत काम है, आधा आधा बांट लेते हैं, तो तुम कितनी हल्की हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे प्रेमियों मेरे सिर पे तमाम गठरी पाप की रखी है, पुण्य की भी रखी है। तो पता है अगर गुरुदेव को दोनों गठरी दे दोगे तो साफ सुथरा कर देंगे, उनको जो करना है सो उसमें कर देंगे। बोलिए प्रेम से कि पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे, लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, धर्म की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। लोग आपको क्या कहते हैं? कहते हैं भजन के दिन है का, भजन के दिन है। छोटा बच्चा अगर माला लेके बैठ जाए तो घर वाले घबरा जाते हैं। ये बताओ ध्रुव और प्रहलाद ने कब भजन किया था? कितनी कम उम्र में, 5 साल की उम्र, बताइए, जब कुछ ज्ञान बोध होता ही नहीं है। और चले गए और देखो भगवान को प्राप्त करके ही लौटे कि नहीं लौटे? तो छोटे और बड़े की बात नहीं है। अगर एक बार दिमाग में ये परमात्मा की बात आ जाए तो वो बच्चे क्या हठी होते हैं, उनको जो काम तुम मना कर दो वही करेंगे। तुम कह दो माला नहीं करना तो माला ही करेंगे, उधम नहीं करना तो उधम ही करेंगे। तो बताइए इससे उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? जैसे माता पिता होते हैं, बचपन में बच्चों को क्या सिखाते हैं कि ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मौसी है, बुआ है, दादी, सिखाते कि नहीं सिखाते? एक बात बस नहीं सिखाते हैं कि परमात्मा भी संसार में है, तुमको परमात्मा ने ही पैदा किया है। ये बात कोई सिखाता अपने बच्चों को? आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना है। आजकल की लेडीजें पता क्या कहती हैं? पूरे मेरा बेटा बिना मोबाइल के नहीं रहता है, हाल को पैदा हुआ, आवाज सुनता तो उसके आगे मोबाइल पटक के आते हैं, अपना काम कर रही हैं। अब बताइए बच्चे का क्या भविष्य? समय से पहले तो आंखें चली जाएंगी और वो क्या अपने माइंड में फीड करेगा तो वही तो निकलेगा, जो दिमाग में फीड होगा वही तो निकलेगा। तो प्रेमियों, आज का माहौल सब पाश्चात्य सभ्यता, सब कुछ बेकार हो गया। बूढ़े बूढ़े लोग उस सभ्यता में घुस गए, कहते हैं अरे पहले के तो पुराने जमाने थे, अब मॉडर्न जमाने में आ जाओ। तो प्रेमियों, सब जमाने तो तुमने अपनाए लेकिन एक चीज नहीं अपनाई कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जपे नाम रतन धन होए। एक बात बताओ, माता पिता के पास जो दौलत है वही तो बच्चे को देगा। अब हमारे सबके पास गुरु महाराज की दी हुई दौलत नामदान है, तो हम भी तो अपने बच्चों से कहेंगे चलो मथुरा में तुमको भी लिवाना है, वही ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? लेकिन जिनको मिली ही नहीं है तो वो तो भैया खुद अभागे और उनके घर में जो बच्चा पैदा हुए वो उनसे भी अभागे, दोनों का जोड़ मिल गया। तो प्रेमियों, जिस घर में सत्संगी के घर में बच्चा पैदा होता, गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बड़ी बड़ी शक्तियां आ रही हैं, इनको मारो मत,
पता नहीं आगे ये क्या काम करेंगी। जैसे यशोदा ने अपने कृष्ण भगवान को मारा कि नहीं मारा, जब मिट्टी खाते थे, चोरी करते थे, तो क्या कहती थी, बांध देती थी ले जाके। और एक बार तो मिट्टी खाई, कहने लगी बहुत मारा, फिर वो कहने लगे कि मैया मैंने कुछ नहीं खाई, मिट्टी मैंने नहीं खाई। बोले खोलो मुंह, जैसे हम लोग अपने बच्चों को डांट के कहते हैं, जैसे मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अरे उनकी तो आंखें चकाचौंध हो गई और बस तुरंत फिर उनने बंद कर। आप समझ गई कि ये कोई शक्ति है, ये शक्ति काम कर रही है। अब पछताने लगी कि हमने तुमको इतना मारा। जब कृष्ण भगवान अपने माता पिता को छोड़ के वहां द्वारका चले गए थे, तब प्रेमियों पता है वो यही रोती थी कि मैंने जो मारा है उसको माफ कर दो। अपने बच्चे से माफी मांग रही कि मैंने तुमको कई बार बांधा, ओखली से बांध दिया, और कई बार तुमको बहुत मारा, चोरी करते थे मक्खन की, तब मैं बहुत मारती थी। मैंने जो जो किया सब मेरे गुनाहों को माफ कर देना। बताइए, माँ मांग रही है अपने लड़के से। जब उसने नजारा देख लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, तो माफी मांगने लगे। तो गुरु महाराज कहते बच्चों को मत मारो, पता नहीं कौन सी शक्ति तुम्हारे घर आई है और क्या कार्य करेगी आगे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो प्रेमियों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपने घर में अच्छा वातावरण बनाओ। एक बार वातावरण अच्छा बन जाए फिर वो जल्दी बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो बना ही नहीं है, पहले से ही बिगड़ा है तो और बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको गुरु महाराज मिल गए, हमारा तो भाई भाग्य जग गया। हम तो यही कहते हैं कि कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरु महाराज से कहते मालिक अब चाहे कुछ नहीं देना, जो दे दिया सो ठीक है, अब ना धन की जरूरत है, ना बच्चों की जरूरत है, न मकान और हाट हवेली की जरूरत है, ये सब छुड़ा लिए जाएंगे। जितना बनाओगे सब छुड़ा लिया जाएगा, चाहे जितनी बड़ी हवेली में रहो जाके। एक दिन कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी वो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जो गरीबों की कुटिया में रह रहे हैं बेचारे, देखिए वो लोपिटा लोग रहते हैं, क्या इनका जीवन नहीं है? लेकिन अगर उसमें भी रह के भगवान का भजन कर रही हैं तो भगवान कहता है मेरी नजर में ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। भगवान क्या कहते हैं कि जो परमात्मा की बात को सुनाता है और उसके लिए तुमको प्रेरित करता है, उसके चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात नानक जी ने कही कि जो, जैसे हम आपसे कहते सत्संग में आया करो, तो तमाम बहनें भैया कहती हैं दीदी तो यही कहती रहती है, लेकिन ये बात अगर कोई प्रेरणा दे रहा है, वो प्रेरणा तुम्हारे काम आ गई तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा भैया वहां सस्ती जमीन मिल रही, प्लॉट ले लो, अब वो हो गया महंगा, तो तुम जिसने तुमको दिलवाया है सस्ते में, तुम उसके गुणगान करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? कि सस्ते में दिलवा दिया अब तो बड़ा महंगा हो गया। ऐसे प्रेमियों, ये परमात्मा के घर का रास्ता अभी सस्ता है, अभी आप कर सकते हो, लेकिन जब मौत आ जाती है ना तो यही रास्ता बड़ा दुर्लभ लगने लगता है कि कहीं इस रास्ते पे जरा सा भी चल गए होते तो आज हमको यमदूतों की मार से, कोई मारता नहीं यमदूत, तो हमको काल के जाल से मुक्ति मिल जाती। तो प्रेमियों, इसीलिए सबको भैया कहते हैं, अभी भजन गाया ना कि सत्संग बड़ा है सुहाना,
बहना सत्संग में आना, सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना, आप भी आना पड़ोसन को लाना, आप भी आना पड़ोसन को लाना, करना न कोई बहाना, बहना सत्संग में आना, सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना। कायदे से तो चाहिए एक आ रहा है तो एक को लेके आए अपने अपने मोहल्ले से। कहाँ जा रही भैया? सत्संग में जा रहे। एक बार चलो प्लीज, एक बार चलो, अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा नहीं जाना, दोबारा नहीं जाना। तो प्रेमियों, ऐसे अगर एक एक को एक लाए तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा। हजारों लाखों गाय पुण्य करने के बराबर एक प्राणी को सत्संग में लाने का लाभ मिलता है। एक प्राणी को लाने का, बताइए ना, इतनी गाय को खरीद पाएगा जो पुण्य दान करेगा? है, इतना दान पुण्य कोई कर नहीं सकता। लेकिन गुरु महाराज कह रहे सबसे सरल और सस्ती सौदा है कि एक व्यक्ति को सत्संग में लाने लगे तो उससे बड़ा काम दुनिया का कोई और है नहीं। तो बोलिए प्रेम से।